अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम फ़ैज़ान है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद फ़ैज़ान। अच्छा, आज का कुछ इस तरह से सिनेरियो है। अभी 5:30 बजे न्यूज़ है और हम न्यूज़ को ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हो रहे हैं 4:34 और मैं अभी से ही एक लॉन्ग पोजीशन में हूँ। मार्केट को कुछ इस तरह से देख रहा हूँ आज के कल हमें सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन मिली है डेली के टाइम फ्रेम में, और हमारे पास डेली तो एक्सट्रीम बुलिश है आज के लिए। मुझे पता है मैंने काफ़ी टाइम से डेली फोरकास्ट वीडियो भी नहीं डाली, काफ़ी बिजी था कुछ रीजंस की वजह से, और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। अभी पॉसिबिलिटी ये है न्यूज़ से पहले पहले कि अगर तो ये नीचे आ जाता है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है समवेयर हेयर, ठीक है, अगर तो ये इस लेवल तक पुल बैक लेता है तो फिर मैं यहाँ से एक और बाइंग पोजीशन ऐड करूँगा। न्यूज़ का इंतज़ार करते हैं। लेवल्स के अगर डिस्कस करें तो लेवल्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि टारगेट हमारा ये है, क्योंकि हमारे पास बुक मैप में टीपीस भी इधर शो हो रहे हैं तकरीबन 200 पिप्स ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली अभी इनिशियल 100 पिप्स ऊपर है और उसके बाद 200 पिप्स ऊपर, मतलब 2080 हाई टारगेट हो सकता है इंशाल्लाह। बाकी लेवल्स की बात करें जहाँ पे मार्केट आ सकती है और वहाँ पे अगर आती है तो हम उधर से किस तरह से उसका रिएक्शन देखें और उस रिएक्शन की बेसिस पे क्या ट्रेड करना चाहिए। खैर, ऊपर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं कहेंगे इसको, एक सप्लाई कहेंगे, ठीक है, जहाँ तक मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है। ये एक हमारा फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ है। अब ये यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो थोड़े से पुल बैक से, मतलब इस एरिया से हम लोग बाय देख सकते हैं, ठीक है। अब बाइंग एरिया एक तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा बाइंग एरिया ये होगा। मैं काफ़ी टाइम से बुलिश हूँ इस वजह से, क्योंकि हमारे पास जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं वो भी मार्केट के लिए बुलिशनेस शो कर रहे हैं, और वॉल्यूम में भी हमें काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस ही देखने को मिल रही है, बेरिशनेस पे ज़्यादातर रिजेक्शन ही मिल रही है। अब मार्केट यहाँ से भी उठी है तो अपने एक डिमांड से उठी है और एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक से उठी है, और ये मज़ीद स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकता है। किस तरह से, लेट मी शो यू। मैं इंशाल्लाह एक स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं समझाऊंगा कि ये जो सारा कुछ है ये एक पुल बैक क्यों नहीं मार्क किया मैंने, और फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करूंगा। और करंट सिनेरियो कुछ इस तरह से हो सकता है कि मार्केट 2500 तक टारगेट कर सकती है आज के दिन में, और देखते हैं न्यूज़ में क्या होता है हमारे पास। मैं तो फ़िलहाल बुलिश ही हूँ और इंशाल्लाह अभी 5:10 पे लाइव सेशन भी करूँगा सबके साथ, ग्रुप मेंबर्स के साथ। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटोरशिप के हवाले से नंबर भी गिवन है व्हाट्सएप का, मुझसे रब्ता करके मेंटोरशिप भी ले सकते हैं। दिस इज़ इट फॉर नाउ। देखते हैं उसके बाद। अभी न्यूयॉर्क सेशन खुलता है, ये प्री न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड है। अगर तो ये नीचे नहीं आता, यहाँ तक कंटिन्यू करता है, तो जो मेरी ट्रेड रनिंग है यही रनिंग होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं और कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर DXY की बात करें तो DXY हमारे पास, ये मेरी एक प्रिडिक्शन थी कल कि DXY थोड़ा सा बुलिश जा सकता है और इस एरिया से रिजेक्ट हो सकता है। आज कुछ इस तरह से पॉसिबिलिटी है कि अगर तो DXY नीचे नहीं आता न्यूज़ से पहले पहले, मतलब अगर तो इधर तक चला जाता है तो फिर न्यूज़ पे ये कम से कम इस एरिया तक आएगा, और मज़ीद नीचे की बात करें तो इस लो को टेकन आउट कर सकता है DXY। ऑयल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आजकल ऑयल को ट्रेड नहीं कर रहा, हालांकि इट्स वेरी बुलिश, और वही 50 to 60 जो मैंने एरिया मार्क किया। तो अब ऑयल की पॉसिबिलिटी ये है हमारे पास कि ये यहाँ से अगर तो ये हाई ब्रेक कर देता है, इधर तक आ जाता है, तो ये फिर से इस एरिया से या फिर इस एरिया से बाय चला जाएगा, ठीक है, 80 to 80.50 या फिर इस एरिया तक। तो ये दो एरियाज़ हैं बाइंग के, एक तो ये और दूसरा ये। इधर से बाइंग अच्छी हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम इसका थोड़ा सा डेली का लेवल देखें तो यस, अगर तो ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता ना, ये एक हमारे पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी अच्छा भी है और बड़ा हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। अगर तो ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट अच्छा खासा सस्टेन कर सकती है बाइंग को। और दूसरा बाइंग लेवल एक ये भी हो सकता है हमारे पास, यहाँ पे इसकी कुछ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर तो ये लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है तो फिर यहाँ से और भी अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ऑयल में मैं फ़िलहाल बुलिश ही हूँ क्योंकि इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है। इंशाल्लाह जो मार्क लेवल्स हैं उन्हीं लेवल्स तक मार्केट जाएगी इंशाल्लाह। ये फ़िलहाल का एनालिसिस है, ये अभी का एनालिसिस है। हम देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। फ़िलहाल गोल्ड में हमें H1 में सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, और वही लेवल जो मैंने आपको बताया है कहाँ तक सेल हो सकता है। दूसरा लेवल हम अगर देखें, दूसरे लेवल की अगर हम बात करें तो एक ये वाला लेवल है, ठीक है, 53 और 56, इन दोनों लेवल से गोल्ड फिर से बाइंग जा सकता है,
ठीक है, तकरीबन ये 2500 तक इसका टारगेट होगा आज का इंशाल्लाह। अगर तो न्यूज़ सारी की सारी गोल्ड की नेगेटिव आती हैं। और दूसरी प्रोडिक्शन ये हो सकती है कि डायरेक्ट चला जाए। अगर डायरेक्ट जाता है तो इस हाई तक जाएगा, अगर तो ये पुल बैक लेके जाता है तो फिर ये 2500 तक जाएगा। ये थी आज की मेरी प्रोडिक्शन। अभी न्यूज़ में इंशाल्लाह लाइव करेंगे और वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा। और जो भी होगा स्टॉप लॉस हिट होता है, खैर इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। जो भी होगा देखी जाएगी, या तो प्रॉफिट हो जाएगा या फिर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। खैर मिलते हैं न्यूज़ से पहले, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 5:15 हो रहे हैं एंड आई एम स्टिल बुलिश। और छोटे टाइम फ्रेम में हमें कंटिन्यूएशन ही मिल रही है फ़िलहाल, तो कोई ऐसी सेलिंग इंडिकेशन नहीं है। अलबत्ता हम देखेंगे 528 समथिंग पे। ये अगर M5 थोड़ा सा नीचे आती है, ये वाला अगर फेयर वैल्यू गैप फिल कर लेना तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर ये फिल हो जाता है तो फिर हमें बहुत अच्छी सी बाइंग देखने को मिल सकती है। वेट करते हैं न्यूज़ का। ट्रेड मैंने कुछ रिस्क की वजह से यहाँ पे क्लोज कर दिया 50 पिप्स में। और अब हमें 50 पिप्स ही चाहिए। और बट हमारा फर्स्ट टारगेट 69 होगा, और फिर उसके बाद 2480, और फिर उसके बाद 2500। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंशाल्लाह या तो प्रॉफिट होगा या फिर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यूरो यूएसडी में क्या ट्रेड ली हुई है? जी अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप पूछे थे यूरो यूएसडी में ना, मैंने सेल की ट्रेड ली थी रिट्रेसमेंट का। वो हाँ हाँ बोलो। एक सेकंड पे नाम नहीं। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी फैजान भाई, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी आ जी मादर बाइक पे था तो इस वजह से जवाब नहीं दे सकता। मैंने यूरो यूएसडी में एक ट्रेड ली थी। हम्म। टीपी मैंने रखा हुआ है 0900 9600 पे ना। रिट्रेस यहाँ से कर सकती है, वो मैंने टीपी रखा हुआ है, सेल की ट्रेड ली हुई है। ये मैंने आज सुबह में ली थी, चलो मैंने कहा यार चलो 09 गोल्ड का ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो। 09600 9600। हाँ हाँ, चलो ये भी सही है। ख्याल है आप? चलो ये भी सही है। यार मुझे तो लगता है ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा। पुल बैक से चलें देखते हैं, अभी तो पुल ट्रेड बैक से लगी करता है हुई है। तो अच्छी बात है। अगर तो यहीं से निकल जाता है तो फिर मेरा तो ये आइडिया है कि पॉसिबल सिनेरियो तो यही लग रहा है कि यहीं से निकल जाएगा। अलबत्ता मैं करेंसीज को इतना देखता नहीं हूँ, दिल नहीं करता मेरा, इसलिए इसमें ख़ास एक्सपीरियंस भी नहीं है। असल में फिर में पता है कि मैं गोल्ड जब समझ ना आ रहा हो तो लॉस करने से बेहतर है बंदा जो चीज़ समझ आ रही हो, चाहे वो करेंसी पे रहे कोई और है, तो उसमें बंदा छोटी मोटी ट्रेड ले रहे। क्या कहते हैं आप? हाँ सही है, बेहतरीन। यार मेरा बायस तो बुलिश है इसमें। अभी ये मस्ती कर रहा है, कुछ कह भी नहीं सकते अभी मैं सोच। ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं बुलिश जा सकते हैं, आपने टी3 और ऐसा लिखे रखा हुआ है मेरी बात पे। मैं वही बता रहा हूँ कि एसएल मेरा 53 है और टीपी बाई 2480। 6 मिनट रह गए हैं। अगर तो ये बुलिश क्लोज होती है फिर हम सेल देंगे, अगर तो ये बेरिश क्लोज होती है तो फिर बाइंग के चांसेस बन सकते हैं। चलो भाई, मैं सेल लूँगा यहाँ से। मेरा बायस तो बुलिश था, बट मार्केट का दिल नहीं कर रहा बुलिश जाने का। लग तो कुछ इसी तरह रहा है। एसएल है मेरा 72 और टीपी मेरा 100 पिप्स। ऐसे लेट भी होता तो कोई बात नहीं, न्यूज़ के बाद फिर मौका मिल जाएगा। रिस्क अपना मैनेज करके रखे सब। यहाँ पे 30 पिप्स के एसएल के साथ एक और एंट्री ले सकते हैं। अभी वाली जो एंट्री होगी उसका एसएल होगा 76.2। लेट्स सी अब क्या होता है मार्केट में। अब अल्लाह करे ये बुलिश ही क्लोज हो, ये बेरिश क्लोज होगी तो काम ख़राब है फिर। लेट्स सी
अच्छा, इम्पैक्ट इनिशियल तो बेरिश ही है। फिर आ रही है आपको? जी जी आ रही है। यार नेट ने वीर जी सुनाए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ यार, नेट ने बहुत जलील किया हुआ है। और हाँ नहीं वो, बोल सकते। और आपका तो 4G वाला सिस्टम है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अजियत होगी। आजकल VPN के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अरे वीपीएन के बगैर भी वो चलने ना, कुछ भी नहीं चल रहा है, इतना बुरा वीक रहा है क्या बताऊँ। इस वीक में मंडे के दिन लॉस अलग लगा, ट्यूसडे के दिन अलग लगा। रीज़न, ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, ट्रेड ओपन नहीं हो रही, और एकदम से 6 6 लाटें ओपन हो रही हैं एक जगह पे, ठीक है। ओहो। और फिर उनको क्लोज करो, वो नहीं हो रही हैं, तो बहुत बुरा रहा है। हाय हाय, किस्मत क्या करें। यार वो कहते हैं ना, गधों के हाथ में मुल्क तो नहीं कर सकते। क्या ये न्यूज़ का डेटा क्या है, नीचे आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेड मेरे वाली तो पास अभी। पॉजिटिव है सारी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट भी पॉजिटिव है। अनएम्प्लॉयमेंट पॉजिटिव, और फिर ये सेल ऑफ होगा। मुझे भी लग रहा था सेल आउट होगा, लेकिन ये जिस तरह ओ हो। नहीं नहीं होगा, नंबर्स जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे सेल होगा। चलें, मैं बाय लगी भी थी, ऐसे लेट हो गया है। हाँ। पहला बायस मेरा, अच्छा न्यूज़ से पहले मैंने किया कि शायद ये जो है ना बुलिश जाएगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार नहीं, ये ना बेरिश जा सकती है, फिर मैंने सेल ले ली। सेल ली तो काट दी फिर। अब मार्केट काट रही है, समझ नहीं आ रही। वेट करें और डेटा देखें, डेटा अगर स्ट्रांग आया हुआ है तो फिर 30 की क्लोज करो, या इन 15 के क्लोज। मेरी यूरो यूएसडी माशाल्लाह प्रॉफिट में है। अच्छा मैं नहीं, हेलो। ओए होए होए होए, ये तो अच्छा खासा गिर गया है, धड़ल्ले से गिरा है। ठीक तुम्हारे DP के पास है होगा। ना कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई। हाँ। बुक मैप में TP से ऊपर हैं, पीपीआई जो है वो देखते हैं। इसमें देख रहे हैं, बुकमार्क में देख रहे हैं। YouTube पे देख रहा हूँ। और 59 पे चल रही है ना मार्केट बोर्ड की। हाँ जी, 58 59 समथिंग इस तरह घूम रही है। एम कौन सा खोला हुआ था आपने? अभी तो M15 खोला हुआ है, वो यूरो USD खोला हुआ था। और ओवर कितना खोला हुआ था? सवेरे कितना खोला होता है, M1 खोला हुआ था? नहीं नहीं, M5 खोला हुआ था। M5 आओ, अच्छा हाँ, मैं खोल गया यार। मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा सेल ऑफ हो गया। वो यूरो USD खोला हुआ था। इसको इसी 15 मिनट में वापस 67 तक जाना चाहिए। देखते हैं कि क्लोजिंग क्या हो। दरअसल मीडियम इम्पैक्ट भी थी, हाई इम्पैक्ट भी थी। अब जो मीडियम इम्पैक्ट है ना वो बेरिश आई है। अगर तो ये M5 लो वॉल्यूम बुलिश क्लोज हो जाती है ना, या फिर इसका लो लेके कोई भी क्लोजिंग दे देती है, तो फिर इसका हाई ब्रेक होने की देर है, मार्केट टारगेट करेगी 2500। क्योंकि आज का OI भी कट था, कल का सॉरी, और अच्छी खासी बेरिश क्लोजिंग हुई थी। क्या न्यूज़ चेक करने दो क्या है। अच्छा, मेरा वीपीएन जो लगा हुआ है ना लैपटॉप पे, वो कोई उसने कोई अरब कंट्री का वो उठाया हुआ है सर्वर, ठीक है। वो सारी चीज़ें अरबी में लिखी हुई। किधर गई फर्स्ट डे की न्यूज़? अच्छा, इसमें हमारे पास यूएसडी का डेटा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा डेटा आया है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी काफ़ी अच्छा डेटा है ये, डेटा और अच्छा उसके है बाद लेकिन रिटेल सेल्स का बहुत अच्छा डेटा आया है। और आपका जो है वो कोर रिटेल सेल का बहुत अच्छा डेटा है, ठीक है। वही वाली बात है कि हाँ,
डेटा तो सब सेल में अच्छा है बैठे और होता है, इधर सब सेल में बैठे होंगे। एक हाई पे मार्केटिंग, हाई पे मार्केट, ठीक है। हाँ, मतलब ये रह के रगड़ा देता, ना दे कोई तो लंबा रगड़ा दे। लग रहा है डेटा देख के मुझे ये लग रहा है कि ग्रेड कम से कम 67 तक तो आना चाहिए इसको। और वो नजदक जो है वो आपके दे रहा है, ठीक है। आपका बाउंस उड़ रहे हैं ऊपर, ठीक है, और DXY बाजार उड़ा होगा। और वाह तो मार्केट की एक ढीठ पूरी, मतलब मार्केट की एक ढीठ इंस्ट्रूमेंट है जिसको किसी भी न्यूज़ पे कोई खास इम्पेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। वो चाहे आपकी FOMC हो, चाहे आपकी NFP हो, कुछ भी हो, उसको कुछ नहीं होता, ठीक है। अपने मर्जी से चलता है। पता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट? वो है आइल, ठीक है। उस आई खास सेहत में फर्क वो अपने हिसाब सही से बात करता है। है, वरना ये न्यूज़ इतनी है कि सबको हिला देती है, ठीक है। अब जापानीज येन है, अब्बा हो गया, जितनी भी क्रेडिट शेड सब हिल जाती है, लेकिन इसको कुछ नहीं होता, ये अपने हिसाब से चलता है। हाँ ऐसा ही है। वो DXY ने तो ऐसा मुंह उठाया है। यूरो इसी वजह से आपको जो है ना जमीन पर लग रहा था, ये इसकी डिमांड है। फिलहाल जो जहाँ पे पड़ा है गोल्ड, ठीक है। बल्कि आप कह लें कि कल वाली इसकी जो है वो सपोर्ट है ये। और जहाँ बार बार इसने अगेन एंड अगेन टेप करने की कोशिश की थी, ठीक है। मुझे स्टिल यही लग रहा है कि DXY भी गिर जाएगा यहाँ से। 57 की जो एरिया है ये इसकी सपोर्ट है आज की। और इधर से अगर ये गिरते हैं, नीचे जाते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस है इसके। मुझे पता है क्यों लग रहा है कि यार दफन होगा और बहुत बुरा गिरेगा। हाँ हाँ। जो मैं कल कह रहा था ना कुछ टारगेट से, ये शायद उनको लेने जा रहा है। वही वाली बात है, जो फर्स्ट डिसीजन है वो सबसे बेहतरीन है। यानी फिजूल में सेल काटी है, ऊपर वाले TPs भी सारे रिमूव हो गए ये रे भाई बंदे पड़ते रहते हैं। हैं। पढ़ेंगे तो सीखेंगे। सो पिप्स। DXY ने कहा है मैं मुड़ के भी नहीं देखूंगा। हाँ, उसने क्या कहा? और नहीं देखे तो न्यूज़ काफी ज्यादा उसका। हाँ ऐसे जो रिंग रिंग के चलती है ना मार्केट, इसमें मज़ा नहीं आता। नहीं नहीं, वो अपना काम कर रही है, स्लोली स्लोली अपना ये काम कर रही है। और वो जो आपका क्या कहते हैं कि लंदन का मेरे ख्याल मच पैच है ना, वो लो के करीब कहीं आकर पहुंची ऑटोमेटिक। हाँ जी, बॉन्ड्स भी ऊपर बढ़ते जा रहे हैं फिलहाल, नैस्डैक भी उड़ रहा है, वीकेंड आपका US 30 भी उड़ रहा है। एशियन लो की तरफ 47। 47 किसका? एशियन लो गोल्ड का। अरे वाह, आ रहा है आ रहा है यार, 50 के करीब पहुंच गए हैं। आ जाए हाँ, फिर बाय करेंगे। वही वाली बात है, सियाने कहते हैं टाइम से बाद आ जाए तो बहुत जल्द अमीर हो जाओगे। वो देती है he knows that Broadway had got was empowered and dividend. अच्छा जी।
मुबारक हो शाजिब। यार मुबारक फैजान भाई। वकार भी ये मेरा स्टूडेंट है शाजिब। माशाल्लाह बस फैजान भाई की नवाजिश है, मैं आपकी में रखा हुआ है। अल्लाह कामयाब करे यार। कभी कभार ना वकार भी टाइट एसल देने के चक्कर में ना बहुत बंदा लॉस करता है। वो तो है ना, बंदे की वो कहता है कि टाइट करे, टाइट करने के चक्कर में ये होता है मार्केट आपकी और निकलती जाती है। बार बार ऐसे लगते रहते हैं, वो मैं कहता हूँ ना कि बड़ा आप ऐसे नहीं रखते, उस चक्कर में आप छोटे छोटे रखते हैं। तो कुल नाफिर साहब जो है ना वो कहते हैं, हमारे ऐसे इंजीनियर पर मिसाल देते हैं कि कंजूस और सखी का साल बराबर होता है। तो ये आप छोटे छोटे ऐसे रखते जाते हैं, वेट होते जाते हैं और वो खुद ही बड़े बन जाते हैं, क्योंकि और बड़े को से आप डबल दे देते हैं, क्योंकि लो इक्विटी वाले सेटअप होते हैं ना, तो सही बात है। सिर्फ SM15 से पहले थोड़ा सा सेलिंग बैकग्राउंड होता ना तो बहुत मज़े का बाइंग होती। होती सेलिंग होती बैंक होती। नहीं, अगर इस ये जो करंट M15 है ना, इससे पहले अगर थोड़ा सा सेलिंग बैकग्राउंड होता ना तो अच्छी खासी बाइंग होनी थी। मेरा अभी भी स्टिल यही आइडिया है कि ये 67 66 तक आएगी मार्केट। आ सकती है भाई, ऐसी भी हमने मार्केट देखी कि इतनी बड़ी कैंडल बेरिश आती है, उसे डबल बड़ी बुलिश जाती है। तो यही बोला होता है, आती जितनी स्पीड से जाती है उतनी स्पीड से। सिंपल बात है ना, वो स्कैल्पिंग का एक था कि हम क्यों जल्दी एग्जिट करते हैं स्कैल्पिंग वाले, इसलिए कि जो चीज़ स्पीड से जाती है वो स्पीड से ऊपर जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज ग्रुप में माशाल्लाह इतनी रौनक लगी रही है ना। ना कल भी पता चले ये वाली जो कैंडल है ना आसमान चीर दे। वो मतलब ना पॉसिबल है। हाँ ये देखे ना ठीक है DXY। फैजान भाई, मुझे देश जाना हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ। और क्या था। DXY का ये जो फेयर वैल्यू गैप था H1 का, ये फिल हुआ है। M15 ने इसके अंदर क्लोजिंग दी है, इससे बाहर क्लोजिंग दी है। अब ये जो इतना बड़ा इम्बैलेंस बनाया है ना इसने, DXY पॉसिबल है इसको कवर कर ले, पॉसिबल है ना करे, बट आइडिया यही है। एक्सपीरियंस के मुताबिक तो इसको करना चाहिए। अच्छा, बुक मैप कैसे यूज़ किया आज के? जब बुक मैप में ना न्यूज़ से पहले ही तकरीबन 4:30 बजे के करीब जब मार्केट 58 समथिंग पे थी तो इसके TPs थे 100 पिप्स ऊपर। ठीक है, तो न्यूज़ से पहले उसने वो टेकन आउट कर लिए और उसके बाद जब नीचे TPs जनरेट होना शुरू हुए तो फिर उसकी बेसिस पे मैंने सेल ली थी। और फिर वही हुआ है कि मार्केट अच्छा खासा सेल हुई है, लेकिन अभी मेरा करंट बायस यही है कि थोड़ा सा बाय जा सकती है जहाँ से मार्केट गिरी थी। ऊपर कुछ TPs और भी थे वो रिमूव भी हुए हैं, नीचे कुछ TPs ऐड भी हुए हैं, बट अभी बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल सकती है, बट स्टिल हो सकता है जो नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक मार्केट अच्छी खासी सेल हो, एटलीस्ट अपने एशियन लो तक आए। शानू आपका नाम क्या है? हर्ष। अच्छा। ठीक। आप रिकॉर्डिंग मांग रहे थे ग्रुप में? अच्छा। वकार भी एक स्टूडेंट का मैंने आपको जिक्र नहीं किया था। हाँ जी, हाँ जी। ये वही है शानू जो चैट में क्वेश्चंस पूछ रहे ना, इसने आपको पूछा था कि बुक में आप किससे सीखनी चाहिए, वकार भी से आपसे।
भी मेरा तो अच्छा खासा कंटेंट जो है ना उसका बुक न्यूज़ तो उस पर पड़ा हुआ है अपने यूट्यूब वाले उस पर काफ़ी कोर्स वगैरह बाहर चलती हैं ना। लेकिन ज़ाहिर है कि बुक में तो ये चीज़ नहीं है कि आप किसी की थ्योरी समझा दें तो बस वैसे ही हाँ थोड़ा डायनामिक है। ज़ाहिर है वो एप्लीकेशन के साथ ज्वाइन होती है, ठीक है। आपको पहले बाहर अगर आपका सर्टन ज्वाइन जो होगा अब ज़ाहिर है फिर आप उसके साथ जाते हैं वो आपका बायस खत्म हो जाता है। ऐसे डायनामिक के लिए फिर आप अवेलेबल होना ज़रूरी होता है, चीज़ें होती हैं। और यही वजह है कि लोग ज़्यादातर भाग जाते हैं कि कौन टाइम स्पेंड करे उसके साथ। जैसे हम नॉर्मल चार्ट्स पे स्पेंड करते हैं ना कि भाई ठीक है मार्क कर दिया जी चीज़ें जो देते हैं, नहीं इसके साथ आपको बैठना पड़ता है। अब अगर मैं बायसिक बना रहा हूँ कि यार बस सेल जाना चाहिए लेकिन मुझे एकदम से दिखता है कि यार नहीं है ऐसा फिर नहीं बुक में मुझे एकदम से दिखता है शिफ्ट हुआ ऊपर साइड, मैं फिर सेल नहीं करूँगा यहाँ से, मैं फिर बाय देख लेता हाँ वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग फास्ट करनी पड़ती है। फ्लिप हुआ है, फ्लिप हुआ है और ये तरफ फ्लिप हुआ है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसको गिरना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। वहाँ बने टीपीज वगैरह डेटा के हिसाब से इसको गिरने के चांसेस बन रहे हैं और लंबा जाना चाहिए इसको अगर उस सेलिंग प्रेशर आया है एकदम से ज़्यादा। आगे चल के वॉल्यूम आएगा थोड़ी देर में और कि मेरा सेल स्टॉक जो है ना वो एक्टिव हुआ है और मैंने अंदर पे बिल्कुल समझ के सेल की है ठीक ना। मुझे कोई नहीं पता कि नीचे क्या चल रहा है क्या सीन है, लेकिन मैं मुझे रहा है कि सेल में आए रखे बुक में थोड़ा निजाम देखो क्या चल रहा है। इनफैक्ट चल रही है इस वक्त निजाम कोई मोर देन 15 क्लिक्स की करीब। हाँ जी बुक मैप सेल हो रहा है। वो टिकन है ऑन वॉल्यूम तो अच्छा खासा है। हम आ रहे हैं टीपी छोटे मोड़ में। हाँ जी नीचे आ रहे हैं। वो है काफ़ी नीचे, हाँ वो काफ़ी नीचे हैं। मेरे ख्याल से एशियन लो ले लिया है। वॉल्यूम चाहिए इसमें। वो थोड़ा सा रह गया, बहुत थोड़ा सा रह गया। हाँ वो भी चले वकार भी मीटिंग एंड होने वाली है, इंशाल्लाह अगली न्यूज़ में करेंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके भाइयों ख्याल रखें सब, अल्लाह हाफिज़।